Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज की क्लास स्पेशल रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 10+2 लेक्चरर का फॉर्म फिल करा है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में। आप सभी लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजी का जो एग्जाम डेट निकला है वो 11 अक्टूबर के लिए निकला है और हम लोगों ने सोशियोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करी, कोर्स प्रोवाइड करा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सीरीज हमने शुरू करी है एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट की, ये मैंने मेन बैच में तो रखी है। इसका सेपरेट बैच जो है वो भी मैंने बनाया है और सेपरेट बैच जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे और प्राइस रखा है सिर्फ 499। ठीक है, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एमसीक्यूज जो है वो शेयर करने वाला हूं। ये जो फाइल आप देख रहे हैं इसमें 100 एमसीक्यूज है जो एक टॉपिक के रहने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड सोशल ग्रुप। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डाले हैं सभी एग्जाम को फोकस करते हुए और कंप्रेहेंसिव डिटेल मैनर में सभी क्वेश्चन इसमें डाले हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी है कि अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़े हैं वो भी अगर इन एमसीक्यूज को पढ़े तो एटलीस्ट उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है JKPSC एमसीक्यूज एंड मॉक। ठीक है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपका ऐप इंस्टॉल करके आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज फर्स्ट वीडियो इसलिए बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको शो भी कर देता हूँ। बेसिकली ये है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर कोर्स हमने बनाया है इसका। एक सेकंड को मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है भैया, रुको, ये वाला जो कोर्स है ना, ये वाला कोर्स हमने डिजाइन करा है 499 का। और ये कंप्लीट कोर्स तो हमारा ये है 999 का, जिसमें आपको नोट्स और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। बट सेपरेट भी हमने रखा है 499 जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज होगी। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, हम लोग जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने इसमें 25 फाइल्स को अपलोड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट को ही ओपन करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, देखिए ये फर्स्ट यूनिट है, आप लोग देख सकते हैं। एसएमएस को अगर ओपन करूं तो ये सारे के सारी फाइल जो मैंने डाली है ना, ये सारी एमसीक्यूज फाइल्स हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एमसीक्यूज पूरे सिलेबस के कवर अप करेंगे, टॉप मोस्ट लेवल के एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। उसके बाद आपके जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप एक, मैं जैसे जैसे यहाँ से फाइल्स अपलोड करूंगा आप उसको पढ़ते जाना, रिवाइज करते जाना एंड आफ्टर दैट उसके बाद मॉक टेस्ट जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ बेसिकली, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। चलिए एक सेकेंड, सबसे पहले तो हम लोग आज की क्लास पे आ जाते हैं। ठीक है, सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर पे और आप लोग JKPSC मॉक या एमसीक्यूज लिख के मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। मैं इसमें बेसिकली देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हैं और विद एक्सप्लेनेशन है, ये करेक्ट आंसर, ये एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज इसको इसमें डाली हुई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है। ठीक है, तो आज मैं फ्री में तो ऑब्वियसली बात है सारे नहीं डिस्कस करूंगा, पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितने भी बनते हैं। ठीक है, जितने अभी मन करेगा उतने करेंगे हम लोग। बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ पूरे सिलेबस की अगर आपको एमसीक्यूज मॉक चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट इज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक टर्म, ठीक है, जिसको मतलब कौन सी ऐसी टर्म है जिसको रेफर किया जाता है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप हम किस में देखते हैं भैया? हम लोगों ने, मैंने जितनी भी सोशियोलॉजी आपको पढ़ाई हर बार इस चीज को मैंने रिपीट करा, वेब ऑफ सोशलाइजेशन मींस सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी जो है वो उसको उसको समझा जाता है एज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप रादर देन किसी स्टैटिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, स्टैटिक ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, मतलब वो आप ऐसे समझ सकते हो जो वॉलेंटियर है, जो चेंजेबल नहीं होता। लेकिन सोसाइटी जो है वो तो आप सभी लोग जानते हैं, सभी ग्रुप ऑफ पीपल्स इंक्लूड इसमें रहते हैं, इसलिए इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये
डायनेमिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता। सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो डायनेमिक होती है, क्योंकि वो कांस्टेंट इवॉल्व कर रही होती है, डेवलप हो रही होती है, चेंजेस में आते रहते हैं, इसलिए डायनेमिक होती है। ठीक है, समझ आई। और क्वेश्चंस को इस तरह से हमने फ्रेम करा है कि आपकी जो रिवीजन है ना, मतलब वो ऊपर से नीचे तक रिवीजन भी पूरे पूरा टॉपिक ही हो जाए। अगर सपोज आपने टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवाइज नहीं करा, तो एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आप उसके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए ऐसा कौन सा की एलिमेंट है, द की एलिमेंट दैट डिस्टिंग्विश अ कम्युनिटी फ्रॉम अदर सोशल फॉर्मेशन। ऐसी कौन सा की एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कम्युनिटी को बाकी सोशल फॉर्मेशन से अलग करता है। ठीक है, तो कौन सी है भाई, कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी किसको बोलते हैं, कम्युनिटी में मैंने आपको जो फीचर्स बताया उसमें एक फीचर जो, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था एक शेयर्ड ज्योग्राफिकल एरिया या लोकेशन। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो एक अपनी कम्युनिटी जो है, ऐसे तो बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, लाइक टीचर कम्युनिटी हो गया, या मतलब मतलब हम लोग कास्ट के ऊपर भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग कहीं पे रह रहे हैं तो वो भी एक कम्युनिटी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह में रहने वाले लोग जो है उनको भी कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूल्स तो आएंगे नहीं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव तो इनका होता नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन का होता है। उसके बाद टेम्परेरी इंटरेक्शन इनके बीच में होते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास ये वाला। ठीक है, शेयर ज्योग्राफिकल एरिया लोकेशन, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही वो की एलिमेंट है जो मेन मतलब डिफरेंस मतलब डिस्टिंग्विश करता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है सेपरेट करता है कम्युनिटी को अदर सोशल फॉर्मेशन से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कम्युनिटी जो है ना, उसमें जो, उसमें लोग इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हैं, और जो फाउंडेशनल फीचर है वो ये है कि क्लासिकल सोशियोलॉजी, स्पेशली क्लासिकल सोशियोलॉजी में अगर देखें तो जो एक एक बहुत एक बेस बनाने वाला जो फीचर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कि जहाँ पे लोग टेरिटरी लोकेलिटी को शेयर करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से उन्हें मतलब आपस में उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो आती है, जिसे वी फीलिंग बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी में एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज मैंने करा था जब मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज वी फीलिंग। ठीक है, समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कि एक एसोसिएशन जो है ना वो फॉर्म्ड होती है प्राइमरली, मतलब एक जो एसोसिएशन है वो प्राइमरली किस चीज के लिए फॉर्म होती है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो हम जब भी कभी वॉलंटरली कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो तभी करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो मतलब सपोज करो, जैसे मैं नेचर से बहुत प्यार करता हूँ, आप भी करते हैं, तो मतलब हम जैसे जितने भी लोग होंगे जिनका एक मेन गोल है, मकसद है, तो वहां पे लोग ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है इसका आंसर, कि किसी स्पेसिफिक कॉमन गोल या इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए ही लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। समझ आई। और वही लिखा है कि एसोसिएशन, देखो एक्सप्लेनेशन में जब आप जाओगे, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करी है, ताकि आप लोग जो है वो बिल्कुल कॉमनली वर्ड और कॉमनली लैंग्वेज में आप समझ सको कि क्या मतलब है। जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा ना उनको भी इजीली समझ आ जाएगा। अब क्या है कि एसोसिएशन जो है वो डेलिबरेटली एक ग्रुप, मतलब डेलिबरेटली क्रिएट किया गया एक ग्रुप है। वो एसोसिएशन ट्रेड यूनियन की भी हो सकती है, स्पोर्ट्स क्लब की भी हो सकती है, या किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मेंबरशिप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, या किसी पर्टिकुलर सेम किसी प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, तो वो सब चीजें किसमें आती है, कम्युनिटी के अंदर, सॉरी एसोसिएशन के अंदर आती है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो ये आप लोगों का ये जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली जो है ये किस पर्टिकुलर, मतलब किस ग्रुप का प्रोमिनेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो फैमिली क्या है, फैमिली दैट इज अ प्राइमरी ग्रुप। फैमिली जो है वो सोसाइटी का फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बेसिक यूनिट भी इसे बोल सकते हैं, इसीलिए किसका ऐसा होता है, प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, अब ये प्राइमरी ग्रुप जो है ये किसने इसको डिफाइन दिया था, मतलब फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप है, वो दिया था चार्ल्स हॉटन कुलियन है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला था कि फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जहां पे लोगों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन, उसके बाद इंटीमेट, देन उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो है वो होता है, इसलिए इसको प्राइमरी रिलेशनशिप जो है प्राइमरी ग्रुप में बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज हु इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ गेमिन शिफ्ट एंड गेजल शिफ्ट। ठीक है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो मतलब सोसाइटी कम्युनिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए किन्होंने इस गेमिन शिफ्ट और गैलन शिफ्ट को कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा, तो इसका जो आंसर है था दैट इज फर्नांडिस टॉनिस ने। ठीक है, तो ये गेमिन शिफ्ट जो है इसका मतलब कम्युनिटी, मतलब सोसाइटी जो किसी पर्सनल टाइज के ऊपर बेस्ड है, और उसके बाद ये गैलन शिफ्ट जो है इसका मतलब होता है सोसाइटी या एसोसिएशन, जिसमें मतलब जो रिलेशनशिप है वो इम्पर्सनल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंस्ट्रूमेंटल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी का कोई भी एक फीचर पूछा हुआ है, तो फीचर है इसका दैट इज लाइकनेस एंड डिफरेंसेस अमंग इट्स मेंबर। ठीक है, मतलब जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप तो होता है। जब रिलेशनशिप होता है तो लाइकनेस आ गई, जब उनमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो समझ लो मतलब बहुत सारे मेंबर्स के बीच में डिफरेंशिएशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो वही लिखा है कि सोसाइटी रिक्वायर अ सेंस ऑफ लाइकनेस, किसमें, ताकि उनके बीच में एक अपनापन, मतलब एक अपनापन होगा, तभी तो एकता होगी। कॉइन्स का मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, और उसके बाद क्यों, क्योंकि वो एक एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो एक जितने भी हम लोग ह्यूमन एनिमल है तो एक दूसरे के साथ ही रह सकते हैं, ग्रुप में ही रहते हैं हम। क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं अपने नीड्स के लिए डिपेंडेंट है। बट लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखोगे अगर बहुत सारी डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक इंसान अलग अलग प्रोफेशन में है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, मतलब डाइवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब ये था आपका एसेंशियल फीचर किसका, सोसाइटी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए मेंबरशिप इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल वॉलंटरी। वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी मतलब मन मर्जी से, मन मर्जी, ऐसा कौन सा ग्रुप है यहाँ पे लोग मन मर्जी से जाते हैं, ऑब्वियसली बात है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो एसोसिएशन और ये सोसाइटी और कम्युनिटी एक ऐसी है, यहाँ पे लोग पैदा होते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मर्जी से वहाँ उस जगह पे हो गए, मतलब जहाँ पैदा हुए जिस जगह पे, तो वो मेनली आप सोसाइटी या कम्युनिटी में उसमें आ गए। लेकिन एसोसिएशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे लोग मर्जी से जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिस जगह से हूँ तो यहीं पे जितने भी आसपास लोग हैं तो उनका सेम गोल इंटरेस्ट होगा तो ही तो एक एसोसिएशन बनेंगे। नो, सपोज मैं यहाँ से हूँ, कोई बंदा किसी अलग एरिया से है, अलग एरिया मतलब जिनका इंटरेस्ट जो है वो सेम होगा, कॉमन गोल होगा, वही लोग मिलकर तो ग्रुप बनाते हैं। तो इसीलिए वो वॉलंटरली उनको बोला जाता है। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा इसका, एसोसिएशन। उसके बाद वी फीलिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस किसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा कम्युनिटी के अंदर होती है, क्योंकि वी फीलिंग जो है ना वो कोर कंपोनेंट है किसका, कम्युनिटी सेंटीमेंट का। जहाँ पे जो मेंबर्स है ना कम्युनिटी के, वो आपस में उनको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी होगी, ट्रेड यूनियन हो गया या स्कूल हो गया, ये किसकी एग्जांपल है, ऑब्वियसली बात है ये एसोसिएशन की एग्जांपल है, ऊपर भी मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द टर्म फॉर अ सोशल ग्रुप दैट एन इंडिविजुअल यूज एन स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग देमसेल्फ एंड देयर ओन बिहेवियर। ठीक है, मतलब ऐसे किस चीज, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें जिसमें सोशल ग्रुप जो जो है, मतलब ऐसा कौन सा सोशल ग्रुप है यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपने स्टैंडर्ड को यूज करते हैं इवैल्यूएटिंग, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, अपने बिहेवियर को इवैल्यूएट करने के लिए, दैट इज रेफरेंस ग्रुप। क्या है, रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है यहाँ पे लोग जो है ना वो कंपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, और फिर उसके बाद इंस्पायर करते हैं अपनी वैल्यू से, अपने एस्पिरेशन से, अपने बिहेवियर से, जो भी उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट जो है द स्टेटमेंट, क्या है ये, सोसाइटी सिस्टम ऑफ यूजेस एंड प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड मैनुअल एड वाज मेड बाय, मतलब ये डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है मैकाइवर एंड पेज ने। ठीक है, किसने दी है, मैकाइवर एंड पेज ने। अब नीचे क्वेश्चन है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ सेकेंडरी ग्रुप, कौन सा ऐसा मतलब फीचर जो है वो नहीं है सेकेंडरी ग्रुप का, तो आंसर है इसका इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये किसका फीचर, ये किसके अंदर आता है, ये फैमिली के अंदर आता है। और फैमिली कौन सा है, फैमिली है प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप, लेकिन यहाँ बात किसी की है, सेकेंडरी ग्रुप की, तो ये वाला जो मतलब ये जो है ये सेकेंडरी ग्रुप का फीचर नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए नेशन जो है ना वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है एज अ कॉम्बिनेशन, मतलब नेशन जो है वो किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज द टर्म सोशल ग्रुप एम्प्लाइज। सोशल ग्रुप जो है उसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल जिनके बीच में मतलब सेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरेक्शन होता है, उनको बोलते हैं सोशल ग्रुप। ठीक है, मतलब सोशल ग्रुप सिंपल सी बात है, सोसाइटी। सोशल ग्रुप की जब भी बात होगी तो समझ लेना इनडायरेक्टली सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए कि ये गैजल शिफ्ट टाइप ऑफ सोसाइटी जो होती है, इसमें जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो प्राइमरी किस तरह का होता है, तो दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल। कौन सा होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं, क्लियर। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल जेके पीएससी एमसीक्यूज लिख के मैसेज करना है। इसमें आपको एमसीक्यूज प्लस मॉक टेस्ट दोनों इस ग्रुप में मिल जाएंगे सिर्फ 499 में। ऐसे तो प्राइस इसका 999 है, बट अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 499 में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम टू रिवाइज एंड टू प्रैक्टिस फॉर
एग्जाम, ठीक है, क्योंकि 11 अक्टूबर को पेपर है आप लोगों का। चलिए बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।